कहानी की शुरुआत में हमें एवा नाम की एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि एक आइलैंड पे जा रही है। कुछ महीनों पहले वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी उस इंसान से हुई थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसका नाम था मिच और वो आर्मी में था। शादी के तुरंत बाद मिच को एक ऑपरेशन के लिए एक आइलैंड पे जाना पड़ा, लेकिन कुछ देर के बाद ये न्यूज आई कि उस आइलैंड पे एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था और फिर वहाँ पर धमाका हुआ और शहर के रहने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मिच और उसके साथी भी, सब कोई लापता हो गए। काफी की डेड बॉडी मिली और काफी कोई लापता है। लेकिन उसके बाद ये अफवाह आने लगी कि मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गवर्नमेंट्स को डॉक्टर्स की बहुत जरूरत थी, तो इसलिए डॉक्टर्स को कहा गया कि वो लोग उस आइलैंड पे जाए और मरीजों का ख्याल रखे। एवा भी उस आइलैंड पे जाने के लिए मान गई क्योंकि उसे मिच को ढूंढना था। उसे यकीन था कि मिच जिंदा है, वो उससे बहुत प्यार करती थी। फाइनली वो लोग उस आइलैंड पे पहुंचते हैं और आर्मी वाले सबको उनका काम बता रहे कि उन्हें शहर छोड़ दिया जाएगा और सबको बॉडीज को चेक करना है। लेकिन अगर बॉडीज हिलती हुई या कोई हरकत करती हुई दिखाई दे तो उससे दूर रहना और वहां पर इशारा करके टीम को बुलाना। वो टीम वाले उस बॉडीज का ख्याल रखेंगे या उन्हें लेके वहां से चले जाएंगे। जो भी करना होगा आर्मी करेगी। जो बॉडी हिलती है उससे डॉक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर उनके पास तक नहीं जाएंगे। सबको बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर कोई मुर्दा हिल कैसे सकता है। लेकिन एवा ये सारी बातें सुन भी नहीं रही थी। उसे तो पूरे शहर में चेक करना था, पता करना था कि आखिरकार उसका पति है कहाँ। आर्मी ने सारे डॉक्टर्स को शहर के बीचों बीच भेज दिया था, लेकिन साउथ की तरफ एक इलाका था, एक होटल, जहाँ पर किसी के भी जाने की पाबंदी थी। किसी को नहीं पता था कि वहाँ आखिरकार ऐसा क्या है। खैर, सब कोई बहुत डरे हुए हैं और फाइनली वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इधर लाश उधर लाश, सब जगह लाश ही लाश है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। सब कोई घर जाते, दुकान जाते, इधर उधर जाके डेड बॉडीज को देख रहे हैं। एवा भी अपने पार्टनर के साथ है। उनके सामने ऐसी ऐसी लाशें आती है, ऐसी हालात में कि जिसे देख के एवा की पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब वो यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। वो वहां से चली जाती है, लेकिन एवा को अभी भी पार्टनर की जरूरत है। और तब उसके पास क्ले नाम का एक आदमी आता है, जहां पर सबकी हालत इन डेड बॉडीज को देखने के बाद काफी खराब थी। वहीं क्ले, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। एवा को भी अजीब लगता है कि ये कैसा आदमी है। इतनी सारी लाशों को देख के उसे अजीब नहीं लग रहा, उसे बुरा नहीं लग रहा। लेकिन क्ले एवा को समझाता है कि ये हमारा काम है, चलो काम पे ध्यान देते हैं। और उसके बाद क्ले और एवा बारी बारी करके सारे घर में जाते, सारी डेड बॉडीज को देखते हैं। क्ले तो अपना काम कर रहा था, लेकिन एवा हर घर में सिर्फ एक उम्मीद के साथ घुस रही थी कि शायद इस घर में उसका पति मिच है। चाहे वो जिस भी हालात में क्यों ना हो, उसे बार बार मिच की याद आ रही है कि कैसे मिच ने उसे प्रपोज किया था, वो उससे प्यार करता था और फिर मिच यहाँ पर आ गया। एवा ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे करके वो शहर के सारे घर में चली जाती है, सारे सड़कों पे, सारे दुकानों पे, लेकिन दूर दूर तक मिच का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। एवा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो शहर के नक्शों को देखती है ध्यान से कि शायद उसे कोई ऐसा इलाका मिल जाए जहां वो अपने पति को ढूंढ सके। और तभी उसका ध्यान साउथ की तरफ जाता है, उसी होटल की तरफ। अब तो एवा को यकीन है कि जो कोई भी है उसी होटल में है। एवा को वहां जाना है, लेकिन वो जाएगी कैसे, क्योंकि वहां पर किसी का भी जाना मना है। एक ऑफिसर एवा को समझाती है कि वहां पर जाने की कोशिश करना भी मत, क्योंकि अगर तुम वहां पर देखी गई तो टीम तुम्हें मार देगी। चाहे तुम जो भी हो, डॉक्टर हो, कमांडर हो या जो भी, टीम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें मार देगी। इसलिए गलती से भी वहां मत जाना। एवा डर चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो काफी परेशान थी और क्ले भी उसकी इस परेशानी को महसूस कर लेता है। वो एवा से पूछता है कि क्या बात है, मुझे बताओ। तब एवा उसे सारी बातें बता देती है और उससे मदद मांगती है कि प्लीज मेरे साथ साउथ में चलो, उस होटल तक। लेकिन क्ले उसे मना कर देता है। एवा का दिल टूट जाता है, वो काफी उदास रहती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। क्ले समझ जाता है कि अगर वो एवा को लेके वहां नहीं किया तो एवा अकेली वहां चली जाएगी। वो एवा से बात करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेके वहां तक जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक बाइक की जरूरत है। तो वो लोग बाइक को लेने के लिए एक गैरेज जाते हैं, लेकिन उस गैरेज में एक नहीं बल्कि कई लाशें हैं। वो दोनों प्लान बना रहे कि कैसे
वो लोग यहाँ से निकलेंगे और उस होटल तक पहुंचेंगे। तभी उन दोनों को एक आवाज आती है। क्ले एवा को समझाता है कि जरूर कोई चूहा होगा, इन बातों पे ध्यान मत दो, मैं बाइक को तैयार करता हूँ। और क्ले बाइक को तैयार करने के लिए चला जाता है, लेकिन एवा को फिर से आवाज आती है और फाइनली एवा एक कबर्ड को खोलती है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई। पहले तो एवा को लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर वो लड़की अपनी आंख खोलती है और वो जिंदा तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो अपने दांतों को तोड़ रही थी। शायद कुछ पलों में उसके अंदर की भूख जाग जाती और वो एवा को भी मार देती, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ हो पाता, क्ले एवा को लेके वहां से चला जाता है। अभी के लिए तो एवा बच चुकी है, लेकिन वो कब तक बचेगी और कहाँ है मिच, आइए जानते हैं। एवा और क्ले काफी दूर तक जाते हैं। उन लोगों को चुपके चुपचाप टीम की नजर से बच के जाना था। याद है ना, अगर टीम किसी को भी देख लेगी तो अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत। वो लोग किसी तरीके से बचते हुए उस होटल के करीब पहुंचते हैं, लेकिन अब सामने बहुत ही तगड़ा पहरा है। क्ले एवा को समझाता है कि हम लोग एक घर में छुप जाते हैं और जब यहाँ का पहरा कम होगा तब हम लोग निकल जाएंगे। एवा भी मान जाती है। वो दोनों एक घर में रुकते हैं। एवा क्ले को थैंक यू बोलती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो एवा की मदद क्यों कर रहा है, लेकिन क्ले उसे कुछ नहीं बताता। इससे पहले उन दोनों के बीच में बात हो पाती, उस घर में एक और ज़ॉम्बी था और शायद वो भूखा था और उसके सामने उसके दो शिकार थे। इससे पहले वो ज़ॉम्बी उन दोनों को मार पाता, वहां पर राइली नाम का एक ऑफिसर आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। राइली उन दोनों को देख के काफी हैरान है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ तक पहुंचे कैसे। एवा राइली को सब कुछ बता देती है कि वो यहाँ पर अपने पति को ढूंढने के लिए आई है। राइली, जिसे अभी भी इन दोनों के बातों पे यकीन नहीं होता, वो एवा से कहता है ठीक है, मैं तुम दोनों से अकेले में बात करूंगा। और उसके बाद वो एवा को एक कमरे में बंद कर देता है और क्ले से बात करने लगता है। काफी देर हो जाती है, ना क्ले आता है ना राइली। कुछ देर के बाद अंदर से आवाजें आती और फिर वहां पर राइली आता है। वो एवा को बताता है कि उसने क्ले को अपने साथियों के साथ भेज दिया है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सुन के एवा को काफी अजीब लगता है क्योंकि राइली अभी तक तो ठीक था, अचानक उसे क्या हुआ। खैर, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। वो राइली की बात मान जाती है। राइली उसे समझाता है कि मैं तुम्हें लेके उस होटल तक चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सब बात माननी पड़ेगी। एवा के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वो राइली के साथ बैठती है और वो लोग होटल की तरफ निकलते हैं। काफी रात हो जाती है और राइली एवा को समझाता है आज रात के लिए हम लोगों को मेरे घर रुक जाना चाहिए और उसके बाद कल सुबह हम होटल तक पहुंचेंगे। एवा मान जाती है। राइली उसे अपने घर लेके जाता है, उसे खाना खिलाता है और साथ ही साथ उसे बताता है कि पहले वो यहाँ पर अपनी बीवी कैटी के साथ रहता था। वो कैटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन इस शहर में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उस वक्त तो राइली एक मिशन के दौरान यहाँ से गया हुआ था, लेकिन कैटी उस एक्सपेरिमेंट की चपेट में आ गई और उसके बाद वो बदल गई पूरी तरीके से। वो माँ बनने वाली थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि होने वाला बच्चा इंसान होगा या फिर ज़ॉम्बी। बातों ही बातों में राइली ये कहता है कि अब वो किसी लड़की की तलाश कर रहा है जिससे वो शादी कर सके और अपना परिवार आगे बढ़ा सके। अब एवा को डर लग रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि राइली केटी को खोने के बाद काफी दुखी है और शायद वो अपने होशो आवास में बिल्कुल नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। एवा उससे बहाना बना के अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन काफी देर के बाद राइली वहां आता है। वो समझ जाती है कि राइली उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एवा मना कर रही है और उसके मना करने के बाद राइली को बहुत गुस्सा आ रहा है। एवा किसी तरीके से बच के नीचे गैराज की तरफ जाती है, लेकिन उस गैराज में राइली ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ज़ॉम्बियों को बांध के रखा था। एवा समझ जाती है कि अगर उसने राइली की बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वो राइली से कहती है कि वो तैयार है कि वो उससे शादी करेगी। पहले तो राइली को यकीन नहीं होता कि सच में एवा मान गई है, लेकिन एवा उसे यकीन दिलाती है कि हम दोनों शादी करें और यहाँ से दूर चले जाएंगे, फिर मैं और तुम खुश रहेंगे। राइली को लगता है कि शायद एवा उसके सामने हार चुकी है। वो मान जाता है कि वो एवा को वहां से बाहर निकालेगा, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि आखिरकार एवा का प्लान है क्या। वो जैसे ही एवा को बाहर निकालता है, एवा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मार देती है। अब एवा को वहां से बाहर निकलना था, लेकिन इससे पहले एवा वहां से निकल पाती। एवा का ध्यान राइली की पत्नी की तरफ जाता है, यानी कि कैटी जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो गुस्से से एवा की तरफ देख रही है जैसे कि वो एवा को मार देगी। इससे पहले कैटी कुछ कर पाती, एवा वहां से निकल जाती है। उसे किसी भी तरह अपने पति तक पहुंचना था। एवा वहां से निकलती तो है, लेकिन क्या वो अपने पति तक पहुंच पाई? आइए जानते हैं। रास्ते में एवा का ध्यान एक आदमी की तरफ जाता है जो दिखने में तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। वो भूखा था, वो एक ज़ॉम्बी था। वो एवा को मारने की कोशिश करता है,
किसी तरीके से एवा उससे बच जाती है, लेकिन वो कब तक बच पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। उसकी कार भी खराब हो चुकी है, वो पैदल चलती है, जाती रहती है। तभी उसे आराम करने के लिए एक ट्रॉली मिलती है। बचते बचाते हुए वो उस ट्रॉली के अंदर जाती है, ये सोच के कि वो रात यहीं पर बिताएगी। 1 घंटा बीतता है, 2, 3, 4। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके ट्रॉली के बाहर एक ज़ॉम्बी है जो कि एक कब्र को खोद रहा है। लेकिन वो ज़ॉम्बी एवा के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि एवा की तरफ देख रहा है, जैसे कि वो उससे मदद मांगना चाहता है। एवा जमीन की तरफ देखती है तो ये देखती है कि उस ज़ॉम्बी के पास उसके बेटे की लाश है, जिसे वो शायद दफनाना चाहता है। एवा उसकी मदद करती है और वो ज़ॉम्बी वहां से चला जाता है। अब एवा को इस बात का शक हो रहा था कि शायद किसी ज़ॉम्बी के अंदर इंसानियत बाकी है। कुछ ज़ॉम्बी तो सब कुछ खत्म कर चुके हैं, उनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक ही फीलिंग बाकी है और वो है भूख। लेकिन कुछ ऐसे भी ज़ॉम्बी हैं जो ज़ॉम्बी तो बन चुके हैं, लेकिन उनकी याददाश्त और उनकी इंसानियत अभी तक बाकी है। और शायद उसका पति भी ऐसा ही हो। अब उसके दिल में और उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह वो उस होटल तक जाती और काफी मुश्किल का सामना करने के बाद फाइनली वो उस होटल तक पहुंच भी जाती है। अब एवा को ये दिखता था कि क्या उसका पति यहाँ पर है या फिर नहीं। एवा होटल के अंदर घुसती है जहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। वो लड़की भी है, याद है ना स्टार्टिंग वाली लड़की जो कि एवा की पहली पार्टनर थी, वो भी वहां पर है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो भी एवा की तरफ देख रही है और अगर उन दोनों के बीच में कांच नहीं होता तो वो एवा को खा जाती। लेकिन अब उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो धीरे धीरे करके पूरे होटल को छान लेती है, लेकिन दूर दूर तक उसका पति कहीं नहीं है। अब वो सारी हिम्मतें हार चुकी है, वो रो रही है, चिल्ला रही। तभी उसे कोई आहट आती है और वो देखती है कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि क्ले आया है। क्ले उसे बताता है कि राइली ये समझ चुका था कि उसके होते हुए वो एवा को कहीं नहीं ले जा पाएगा, तो उसने क्ले को मारने की कोशिश की, लेकिन क्ले मौका देख के वहां से भाग गया। क्ले को पता था कि एवा कुछ भी करके उस होटल तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए क्ले भी इस होटल में पहुंच के एवा का इंतजार कर रहा था। एवा बहुत रोती है, क्ले को बताती कि उसका पति उसे कहीं नहीं मिला। एवा बहुत उदास है। तब क्ले उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है कि उसकी बीवी भी एक रिपोर्टर थी और जब यह हादसा हुआ तो उसकी बीवी यहीं पर थी, लेकिन उसकी बीवी मारी गई। वो उसे बचा नहीं पाया। जब एवा ने उसे अपने पति के बारे में बताया तो क्ले ने यह फैसला कर लिया कि वो एवा का साथ देगा। वो तो अपने प्यार को नहीं बचा पाया, लेकिन वो एवा के प्यार को जरूर बचाएगा। क्ले उसे समझाता है कि अगर तुम्हारा पति यहाँ नहीं तो जरूर नॉर्थ की तरफ होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी भी हालत में मिच को ढूंढ के रहूंगा। एवा के अंदर हिम्मत जागती है और अगली सुबह क्ले और एवा मिच को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका ध्यान कैटी की तरफ बढ़ता है। उसे आप लोग भूल तो नहीं गए, राइली की बीवी कैटी, और शायद वो एवा को कुछ बताना चाहती है। वो उसे समझाती कि मैं ज़ॉम्बी बन चुकी हूँ, तुमने मेरे पति को मार दिया है, तो अब मेरे बच्चे का ख्याल तुम ही रखोगी। एवा उसकी बात मान जाती है और उसके बच्चे के पास जाती है, जो बच्चा आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी है। क्या होगा जब ये बड़ा हो जाएगा? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।